हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले तक डिफेंस सेक्टर बहुत चल रहा था। अभी डिफेंस सेक्टर ठंडा हुआ तो शुगर सेक्टर चलना शुरू हो गया। अभी शुगर ठंडा हुआ तो बैंकिंग चलना शुरू हो गया। और अभी बैंकिंग ठंडा होगा तो शायद आईटी चले, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले से आईटी नहीं चल रहा था, एफएमसीजी नहीं चल रहा था। अब हो सकता है अगला सेक्टर आईटी चले, एफएमसीजी चले, सीमेंट चले। दोस्तों, कितना बढ़िया होना अगर हमें ये पहले से पता लग जाए कि अगला सेक्टर कौन सा चलने वाला है। क्योंकि अगर मुझे इतनी सी भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगला सेक्टर कौन सा चलने वाला है, तो पैसे तो मैं कमा ही लूंगा उसमें से। किस तरीके से? मुझे मालूम है कि सेक्टर के ऊपर जाने पर उसके हैवी वेट्स तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। और हैवी वेट्स जब ऊपर जाएंगे, कोई भी टेक्निकल सेटअप लगाकर, कोई भी एफएनओ डेरिवेटिव एनालिसिस का सेटअप लगाकर मैं उसका बाइंग पॉइंटर ढूंढ लूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि अब यह सेक्टर निफ्टी को बीट करने वाला है, या अब इस सेक्टर के चलने की, या अब इस सेक्टर के ठंडे होने की बारी आ चुकी है। तो दोस्तों, यह वीडियो डेडिकेटेड है आपके लिए बेस्ट सेक्टर ढूंढने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपको बेस्ट सेक्टर मिल गया तो आपके लिए यह सोचना बड़ा आसान हो जाएगा कि मुझे स्टॉक कौन सा परचेज करना है। क्योंकि यह तो शायद बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर एफएमसीजी चलेगा तो आईटीसी और एचयूएल के बिना नहीं चल सकता है। अगर आईटी चलेगा तो टीसीएस और इंफोसिस के बिना नहीं चल सकता है। अगर ऑयल एंड गैस चलेगा तो रिलायंस के बिना नहीं चल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, यहां पर एक चीज पता करने की जरूरत है कि कौन से सेक्टर में बड़ा मूव आने वाला है। और आज हम यहां पर इस चीज को स्टडी करते हैं। tv.dhan.co पे एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको यह बता सकता है कि कौन से सेक्टर में बड़ा मूव आने वाला है। हम यहां पर सिर्फ ये नहीं पता करेंगे कि कौन से सेक्टर में बड़ा मूव आने वाला है, हम उसके स्टॉक को निकालकर उसमें बाइंग का एंट्री पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं पर ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट अगली बार जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं चार्ट्स पे। और यहां पर हमने चार्ट लगाया है बैंक निफ्टी का। यहां पर लेट मी ऐड एन इंडिकेटर विच इज कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, सीआरएस, या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको देखते हैं तो यहां पर जब हमने अप्लाई किया कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो वो आपसे पूछेगा कि आप किसके अगेंस्ट देखना चाहते हैं। तो इनपुट्स में आपको डालना है, अगर आप बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं तो यहां पर दो चेंजेस मैंने किए। इसके इनपुट्स में यहां पर डाल दिया मैंने निफ्टी, क्योंकि मैं सारे इंडाइसेस को निफ्टी से कंपेयर करूंगा। और दूसरा, यहां पर इसकी लेंथ में मैंने 10 की जगह 50 कर दिया। और यहां पर एक बड़ी गलती, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी पहले देखी भी होगी तो भी मैं आपको बता दूं, आप एक बड़ी गलती शायद कर रहे होंगे। आपने क्या इस चीज को चेक भी किया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपस में कोरिलेशन कितना है? तो दोस्तों, इस चीज को हमेशा चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर हम एक और इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं विच इज कोएफिशिएंट कोरिलेशन। यहां पर मैंने अप्लाई किया और मैं बैंक निफ्टी का कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं निफ्टी के साथ। अप्लाई। यहां देखिए, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फिलहाल चल रहा है 93%, विच इज 0.93 एज यू कैन सी। और बीच में कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन ब्रॉडली यू कैन नोटिस इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 80 से ऊपर रहता है या 0.8 से ऊपर रहता है। इसका मतलब ये एक सेंसिबल कंपैरिजन है। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम इस चीज को हटा देंगे यहां से, क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडर लेवल पे चाहिए, हमें इसको लगा के रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर जब ये लाइन इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, इसका मतलब बैंक निफ्टी इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म निफ्टी नाउ। जो आपका सामने स्टॉक चल रहा है इस पीरियड में, बैंक निफ्टी इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म निफ्टी। और हम यहां पर नोटिस करेंगे, इस पीरियड में निफ्टी जहां पर ऊपर गई है वहीं पर बैंक निफ्टी नीचे आई है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब यहां पर ट्रेड कब मिलेगा? ट्रेड मिलेगा जब यहां पर ये वापस इस लाइन के ऊपर जाना शुरू करेगी। इसका मतलब बैंक निफ्टी का समय आ चुका है निफ्टी को आउट परफॉर्म करने का। इसका मतलब यह है, और यहां पर अब आपको समझ में आएगा कि मैंने 50 पीरियड क्यों लिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ऊपर जाएंगी। इसका मतलब यहां पर हम शॉर्ट टर्म व्यू नहीं ले रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं। और एक बार बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया, अब आपके सामने एक और छोटा टास्क आएगा। बैंक निफ्टी के हैवीवेट्स में से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, इन 3-4 बैंकों का, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन 5-6 बैंकों का यहां पर भी चेक कीजिए। ऊपर लगाइए चार्ट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का,
और नीचे अब यहां पर कंपैरिजन कीजिए बैंक निफ्टी के साथ। तो आपने पहले तो ये पूरी स्ट्रेटेजी 2 पार्ट्स में कवर होती है, मैं एक बार आपके सामने बता देता हूं, फिर मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको। पहली चीज आपको ये चेक करना है कि कौन सा इंडेक्स निफ्टी को बीट करने वाला है। दूसरा, सेकंड स्टेप में इस इंडेक्स में कौन सा हैवी वेट इस इंडेक्स को बीट करने वाला है, हम वो वाले स्टॉक में बाइंग बनाने वाले हैं। लेट मी टेक यू थ्रू एन एग्जांपल हियर। तो यहां मैं चलता हूं निफ्टी आईटी पे, और निफ्टी आईटी पे आप ये नोटिस कीजिए कि इस पॉइंट इन टाइम पे निफ्टी आईटी ने निफ्टी को बीट करना स्टार्ट किया था, जहां पर हमारा ये चार्ट बुलिश टेरिटरी में आ जाता है। ईएमए भी निफ्टी आईटी में बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है, तो इसका मतलब निफ्टी आईटी निफ्टी को बीट करने वाली है, निफ्टी आईटी इटसेल्फ बुलिश है, दोनों कंडीशन मीट हो रही है। इसका मतलब यहां पर निफ्टी आईटी में पैसा लगाने का वक्त आ चुका है। अब हम यहां पर चलते हैं इंफोसिस पे, और इंफोसिस को कंपेयर करेंगे निफ्टी आईटी से। तो दोस्तों आप यहां पर नोटिस करो, इंटरेस्टिंगली इंफोसिस तो ऑलरेडी निफ्टी आईटी को बीट कर रहा है। इसका मतलब इस पीरियड में इंफोसिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव स्टॉक्स फॉर यू, जो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। आपको ये पूरी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और समझने की जरूरत है यहां पर कि निफ्टी के इंफोसिस निफ्टी आईटी को बीट कर रहा है, मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो निफ्टी आईटी को अंडर परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हो सकता है एचसीएल हो सकता है विप्रो हो। यहां पर हम विप्रो लगा के देखते हैं। आप ये नोटिस कीजिए, इस पीरियड में विप्रो हैज अंडर परफॉर्म। अब सोचिए अगर आप सिर्फ निफ्टी आईटी की ओवर परफॉर्मेंस पे जाते और विप्रो परचेस कर लेते, आपको यहां पर प्रॉफिट नहीं होना था। आपको प्रॉफिट होता अगर आपने इंफोसिस परचेस किया होता। ये तो मेरे माइंड में ऑलरेडी था, क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर रहा था यहां पर, तो मुझे मालूम था कि विप्रो ने उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आपको ये हार्डवर्क करना पड़ेगा, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, इन सबको अप्लाई करना पड़ेगा और निफ्टी आईटी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक उस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। तो अगली बार, और ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कि हर हफ्ते आप ये वाला काम कीजिए। इंडिया के सारे मेजर इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियल्टी एक्सेट्रा, ये सारे इंडेक्स को निफ्टी से कंपेयर कीजिए। जो जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं इनके हैवी वेट्स उठाइए 3-4, जो अपने इंडेक्स को यहां पर बीट कर रहे हैं या अपने इंडेक्स को भी बीट कर रहे हैं, मतलब ये अपने इंडेक्स और निफ्टी दोनों को बीट करने वाले हैं, यहां पर बनेगा सबसे बड़ा पैसा। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपका स्टॉक ईएमए का बुलिश क्रॉसओवर दे रहा हो। ये ईएमए 9:26 हो सकती है या 20:50 हो सकती है। मैं 20:50 यूज करता हूं डेली चार्ट पे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको स्ट्रैटेजी? थोड़ा हार्डवर्क जरूर मांगती है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल है और आप बहुत ही कंफर्टेबली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा मार्केट को देना है एंड यू विल बी एबल टू जनरेट सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फॉर योरसेल्फ। दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों इसी शेयरिंग से ही हमें बूस्ट मिलता है और इसी शेयरिंग से ही हमें खुशी मिलती है। और बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं। आई विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग इट फॉर यू। Thank you so much, guys. See you in the next video. Bye-bye. Take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.